दुर्गा सप्तमी भाषा। महर्षि मांडुक्य जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त और जो मनुष्य के सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक नहीं बताया हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त वह सब प्राणियों का भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्र, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा और चौथी कुसुमांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी कालवी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां और यह नवदुर्गा कहलाती है। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसुर पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर, हाथ में कमल लिए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं। और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखा देती हैं तथा चक्र, गधा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशुत, तपास, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों के दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्री, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली है। हे जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। हे जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नैत्रिकोण में खड़क धारणी मेरी रक्षा करे, वारुणी पश्चिम दिशा में, वायुकोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूल धारणी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे और इसी प्रकार सब पर बैठी चामुंडा दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे की ओर, विजया देवी पीछे की ओर, अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाईं ओर मेरी रक्षा करे। उदोतन देवी शिखा की ओर रक्षा करे तथा उमा शिर में स्थित होकर रक्षा करे। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करे। यशोनी मेरी दोनों बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और द्वासी देवी दोनों कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका और कानों के मूल भाग की भगवती शाकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृतकला नीचे के होठ की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों से, चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटा के, मामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के भाग की नीलगिरीवा और कंठ की नली की नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़गनी और वज्रधानी मेरे दोनों बाहों की रक्षा करे। दंड की दोनों हाथों की और अंबिका समस्त उंगलियों की रक्षा करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी कुची की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोकनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूलधानी उदर की, कामनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुह स्थान की, पूतना और कामिका लिंग की, महिषावानी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जांघों की रक्षा करे। विद्यावासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पाँव के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पाँव की उंगलियों की, स्थलवासिनी तलवों की, दष्टाकालिनी नखों की, उद्गेश्वरी केशों की, भागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमबलियों के छिद्रों की, कोपरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की रक्षा करे। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमलकोष की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी जल नसों की जल की रक्षा करे। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की, ब्रह्माणी मेरी वीर्य की, छत्रेश्वरी छाया की और धमधारिणी में अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान की ब्रजता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे और रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन सब विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा भार्गवी देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रणी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और चंडी के आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्र और पुत्री की रक्षा करे और भैरवी मेरे पति की रक्षा करे। मेरी पथ की सुख तथा मार्ग की क्षमाकारी देवी करे रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षक से रहित और कवच में रह गया हो उसको पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना सुख चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ अवश्य होता है। वह
तथा विजय प्राप्त करता है। जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है, वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है, जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है, उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोगों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है उसकी लूता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाता है। स्थावर, जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अविचार प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच को धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नवचर, जलचर प्राणी मात्र उद्देश्य सिद्ध होने वाले निम्नकोटि के देवता, जन के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले बलवंत, अत्यंत बलवंत, भयानक डाकने, ग्रह, भूत, यश, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वैताल, कुष्मांड और आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तमी चंडी का पाठ करता है उसका यह जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन पर्वत और कनैदी इस भयमंडल पर स्थित है तब तक यहाँ पुत्र और पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो भगवती दुर्गा की जय। जय हो जय हो।